हरियाली, बाहर क्या देख रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से भोजन लाया हूँ। भोजन नहीं करना क्या? मुझे भी बहुत तेज की भूख लगी है। आओ साथ में मिलकर भोजन करते हैं। माफ कीजिएगा मिट्ठू जी, आपको तो पता है बाहर का मौसम कितना सुहाना है और मुझे बारिश देखना कितना पसंद है। वो सब तो ठीक है हरियाली, लेकिन भोजन भी तो करना जरूरी है ना। भोजन कर लो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है अब। फिर हरियाली और मिट्ठू तोता साथ में मिलकर भोजन करते हैं। वो जैसे ही भोजन करना शुरू करते हैं, तेज आंधी और तूफान आती है। तूफान के कारण उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। तभी हरियाली बोलती है, मिट्ठू जी भागे, भागे। मुझे लगता है हमारा घर गिर के टूटने वाला है। जान बचाएं, भागे यहाँ से। वो दोनों जैसे तैसे करके जल्दी से घर के बाहर निकलते हैं और जाकर एक पेड़ की टहनी पे जाकर बैठ के नज़ारा देखते हैं। उनका घर थोड़ी ही देर में टूटकर नदी में गिर जाता है और बह जाता है। हरियाली ये सब देखकर रोने लगती है। मिट्ठू जी, हमारा घर टूट गया, अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चले, इस जंगल में एक चिड़िया ही है जो हमारी मदद करेगी। वो बहुत दयावान है, वो हमें आसरा जरूर देगी। हरियाली, मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास। तुम्हें तो पता है मेरी उस चिड़िया से लड़ाई हुई है। उस चिड़िया ने धोखे से हमारा फल चुरा लिया था। कुछ समय पहले की बात है। आज हरियाली का जन्मदिन था। मिट्ठू तोता हरियाली के लिए मनपसंदीदा फल इकट्ठे कर रहा था। उसने ढेर सारे फल इकट्ठे किए थे। वहीं नदी किनारे चिड़ियाँ भी अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। फल बहुत अधिक थे। मिट्ठू तोता एक एक करके सारे फल लेकर अपने घर जा रहा था। फलों के पास कोई ना होते ही वहाँ गौरी आती है और बोलती है, ये मिट्ठू भी ना बहुत बुद्धू है। इतने सारे लसीलेदार फल को कोई अकेला छोड़ता है। मैं तो अब इसे सारे के सारे लेकर जाऊंगी। लेकिन बहुत सारे हैं। एक काम करती हूँ, अभी टोकरी लेकर आती हूँ। फिर गौरी फटाफट टोकरी लेकर आती है और सारे फल टोकरी में भर लेती है। वो अनाज वहीं छोड़ देती है और फलों को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ तो सिर्फ अनाज है, फल कहाँ गए? मेरे फल, मेरे फल चोरी हो गए हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ चिड़िया है यहाँ। मुझे लगता है चिड़िया ने मेरे फल चुरा लिया है। मिट्ठू भैया, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मुझे शाम होने से पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है और घर भी बनाना है। और अभी तो मैंने भोजन भी नहीं लाया है। चिड़िया, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। यहाँ मेरे बहुत सारे फल थे, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। बताओ मेरे फल कहाँ गए? भैया, मुझे नहीं पता आपके फल कहाँ गए। मैं तो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही हूँ और मेरा पूरा ध्यान अपने घर बनाने पर है। तुम्हें सब पता है चिड़िया, तुम्ही ने मेरे फल चुराए हैं। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुम चोरनी हो। हरियाली, तुम्हें याद तो है ना, अब मैं उस चिड़िया के पास कभी नहीं जाऊँगा और मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है। तभी वहाँ कुछ और पंछी आते हैं और हरियाली और मिट्ठू तोता को बोलते हैं, हरियाली, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, वरना मैं तुम दोनों को अपने साथ जरूर लेकर जाती। लेकिन सफ़ेदी, तुम तो इन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हो। तुम सब तो जानते ही हो मेरी पत्नी के बारे में, वो कितनी लड़ाकू है। अगर मैं गैर पंछियों को अपने साथ लेकर गया तो वो मुझसे बहुत झगड़ा करेगी। मैं नहीं लेकर जा सकता। आप दोनों चिंता ना करें, मेरा बहुत अच्छा मित्र है कालू। मैं उनके घर जा रहा हूँ। मैंने उनकी बहुत मदद की है और वो भी मेरी मदद जरूर करेंगे इस मुसीबत में। यह कह के मिट्ठू तोता हरियाली को लेकर कालू के घर जाता है और दरवाजे पर चिल्लाता है, कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोले। देखो मैं और हरियाली आए हैं आपसे मदद मांगने। क्या बात है मिठू,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हरियाली को भी साथ लेकर आए हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ही तो नहीं है मिट्ठू भैया। आंधी और तूफान ने हमारा घर तोड़ दिया और नदी में बहा ले गया। हम दोनों बेसहारा हो गए हैं। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ आप दोनों के साथ। लेकिन आप ज़रा भी चिंता ना करें। आप दोनों मेरे कालू जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहे। गौरी, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुमने उन दोनों को यहाँ रहने के लिए क्यों बोला? कौन अब उन्हें यहाँ रखेगा और क्या खिलाओगी तुम? कालू जी, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। हमें वो भोजन करवाएंगे और हरियाली से मैं सारा काम करवाऊंगी। अब तो हमारे मज़े वाले दिन आ गए हैं, बस आप देखते जाइए। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है गौरी। अब सच में आराम वाले दिन आ गए हैं हमारे। हरियाली, तुम चिंता मत करना। अब हम यहीं रहेंगे। कालू भैया और गौरी भाभी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे वो। मिट्ठू जी, आप कहते हैं तो ठीक है, वरना इनके बारे में तो जंगल में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये बहुत बुरे हैं। नहीं नहीं हरियाली, कालू बहुत अच्छा है और मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा और उन्हें हर महीने पैसे दे दिया करूंगा। मिठू, बातें ही करते रहोगे या भोजन भी लाने जाना है? आखिर भोजन नहीं लाओगे तो क्या खिलाओगे अपनी पत्नी को? चलो मेरे साथ। हाँ हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था। हरियाली, मैं अभी आता हूँ। तुम आराम करना। 2 दिन से तुम सोई नहीं हो। हरियाली आराम से सो जाती है। तभी गौरी आती है और उसे आवाज़ देती है। हरियाली, सो रही हो? जल्दी उठो और मेरी थोड़ी मदद कर दो। गौरी भाभी, आप हैं? मेरी दरअसल नींद लग गई थी। मैं 2 दिनों से सोई नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़ी थकान। मेरी बहुत तबीयत खराब है हरियाली। आज मैं भोजन नहीं बना पाऊंगी और कपड़े और बर्तन भी पड़े हैं। आज तुम भोजन बना दो और कपड़े भी धो लो। यह कह के गौरी आराम से सो जाती है और हरियाली पूरे घर की सफाई करती है। घर बहुत गंदा था, इसीलिए हरियाली को समय लग रहा था। ढेर सारे बर्तन भी थे। हरियाली, अभी बर्तन ही कर रही हो? बहुत देर हो गई है और अभी भोजन भी पकाना है। वो दोनों आते ही होंगे। मैं कालू जी को हमेशा समय से भोजन करवाती हूँ। गौरी, घर भी बहुत गंदा था और बर्तन भी ढेर सारे हैं, इसीलिए सफाई करने में और बर्तन करने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं अभी भोजन पका देती हूँ। हरियाली भोजन पकाने के बाद सो जाती है। तभी मीठू तोता आता है और उसे आवाज़ देता है। हरियाली, अभी तक सो रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए अंगूर लाया हूँ। अंगूर तो मुझे भी बहुत पसंद है मिट्ठू भैया। हरियाली को तो मैंने आज ढेर सारा भोजन खिला दिया है। वो तो कह रही थी कि मेरे पेट में ज़रा भी जगह नहीं है। आप और मुझे मत खिलाइए। हाँ हाँ मिट्ठू जी, ये अंगूर आप गौरी भाभी को दे दीजिए। मेरी पीठ में तो जरा भी जगह नहीं है। हरियाली, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ले जाए गौरी भाभी, आप ही अंगूर खा लें। और फिर कालू और गौरी दोनों मिलकर अंगूर खाते हैं। हरियाली, क्या बात है? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए अंगूर लाया हूँ और तुम नहीं खाई हो। तुम्हारा कितना भी पेट भरा हो, पर तुम अंगूर के लिए कभी मना नहीं करती। मिट्ठू जी, मैंने डर से उसे अंगूर दे दिया। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। आज उसने मुझसे ढेर सारा काम करवाया है, इसीलिए मैंने उसे सोचा कि अगर हम उसे नाराज कर देंगे तो वो हमें घर से निकाल देगी। अब मैं समझ गया हूँ इनका क्या प्लान है। ये हमसे सारा काम करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे।
कालू जी, आज मैंने उस हरियाली से सारा काम करवाया, भोजन पकवाया, बर्तन करवाया, घर की सफाई भी करवाई है। कल आप उस मिट्ठू से पैसे की बात ज़रूर कीजिएगा। हम मुझसे 2000 से कम नहीं लेंगे। मिट्ठू तोता दरवाजे के पास खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। गौरी, उस मिट्ठू तोता को काम मिल गया है। वो तो खुद ही कह रहा था पैसे देने के लिए। हाँ, हम उनसे पैसे भी लेंगे और घर का सारा काम करवाएंगे। पता है कालू जी, पिछली बार मैंने मिट्ठू तोता के सारे फल चुरा लिए थे और इल्ज़ाम उस चिड़िया पे लगा दिया। गौरी, तुम कितनी बुरी हो। तुमने चोरी की थी और बेचारी उस चिड़िया से मैं लड़ गया और उस पे इल्ज़ाम लगा दिया मैंने। तुमने तो बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हारी वजह से चिड़िया और मेरी दोस्ती खराब हो गई। क्या मैंने कहा था तुमसे कि चिड़िया ने चोरी की है? तुमने तो खुद ही उस पे इल्ज़ाम लगाया। दोस्ती की तो दोस्त पे भरोसा भी करना चाहिए। और हम क्या तुम्हें अपने घर पे मुफ्त में रखेंगे? अगर तुम्हें रखा है तो तुमसे काम भी तो करवाएंगे और पैसे भी लेंगे। फिर मिट्ठू तोता हरियाली को लेकर चिड़िया के घर आता है, उनसे माफ़ी मांगने। चिड़िया उस दोनों को माफ़ कर देती है और अपने घर पर रख लेती है।